नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मेरे पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित संविधान के स्रोत किन किन देशों से लिया गया ये बताया गया। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसमें किन किन बातों का ख्याल रखा गया है। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे आप अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बीपीएससी द्वारा शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के अलावे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर जीएस का पार्ट अगर सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और इस वीडियो को आप देखें, इससे आपकी जो जानकारी है भारतीय संविधान से संबंधित वो आपकी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि संविधान का निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या हैं। और ये हर एक एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस का एक अगर पार्ट है सिलेबस में, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसे आप गंभीरता से आप लोग देखेंगे, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय और संबंधित जानकारी है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस संविधान को बनाने के लिए सर्वप्रथम 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ, जिस समय हमारा देश स्वतंत्रता की ओर अग्रसर था और ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश से बाहर जाने वाले थे। तो उस समय एक आयोग हुआ था, कैबिनेट मिशन आयोग, जिसकी अनुशंसा के आधार पर संविधान के निर्माण के लिए 1946 नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान बनने में, हमारे देश का जो संविधान है उसे बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी, जिसमें कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रांतीय राज्य से जो सदस्य थे वे 292 और देशी रियासत से 93 सदस्य थे। यह उस समय का दोस्तों है, संविधान सभा का जो सदस्य है, यह संख्या उस समय का है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था और उसमें पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। इसके बाद जो निर्वाचन की पद्धति थी वो अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया है। और भारतीय समुदाय के उस समय जो भी वर्ग था वो मुस्लिम वर्ग था, साधारण वर्ग था और सिख समुदाय के लोगों के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधानसभा के सदस्यों के द्वारा यह संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन किया गया। यह अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ और जो वर्तमान में जो हमारी संसद है वो संसद के केंद्रीय कक्ष में ये प्रथम बैठक आप देख सकते हैं हुआ था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष जो है उस समय के सबसे वृद्ध और सबसे ओल्ड एज के हमारे सदस्य और काफ़ी विद्वान थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनकी अध्यक्षता में हुआ। और ये अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और ये 11 दिसंबर 1946 से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अपने कार्य का निर्वहन किए। दोस्तों, संविधान निर्माण में जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है उनमें से संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को लिया गया। और इस संविधान के निर्माण में कुल अधिवेशन की संख्या 11 थी, कुल बैठक 105 हुई और बहस 104 हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको संविधान से संबंधित आपको दी जा रही है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं और हम जो बता रहे हैं उसको सुनकर आप इसको स्मरण शक्ति में रख सकते हैं। संविधान सभा में प्रथम वक्ता जो है
प्रथम बोलने वाले जो हमारे सदस्य थे वे महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि उसी समय भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान जैसे एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। उसके बाद संविधान सभा भी विभक्त हुआ और पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा का गठन दोस्तों 3 जून 1947 को किया गया। तो चूंकि पाकिस्तान एक नया देश के रूप में उभरा और उसके संविधान सभा को एक अलग बनाया गया और ये 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भारतीय संविधान के लिए बैठक हो रही थी, गठन हुआ, तो सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और इसलिए वो विरोध किया कि वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। दोस्तों देश विभाजन के बाद प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, जो हमारे स्वतंत्र भारत देश में हुआ, और उसकी प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। और आप देख सकते हैं उस समय जो संविधान सभा के कुल सदस्य थे वो थे 299 और इसमें प्रांत से 229 संविधान सभा के सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, और देशी रियासत से आप देख सकते हैं 70 संविधान सभा के सदस्य थे। कुल मिला के 299 सदस्य संविधान सभा के स्वतंत्र भारत में थे। और इसमें जो संविधान निर्माण में जो दोस्तों बजट हुआ वो 6.4 करोड़ रुपए का बजट हुआ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माण से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ पे दी गई है। ये पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में मैं फिर आपको वीडियो के माध्यम से इससे संबंधित और जानकारी मैं आपको दूंगा। और तब तक आप अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी महसूस हो रहा है, आपको लगे कि यह वीडियो आपको और अच्छा तैयारी में मदद कर रही है, तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, आप अपना सुझाव दें और अपने दोस्तों और ग्रुप के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी अपनी इस तैयारी में मदद मिले। दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।